नाथ की जय जयकार करते हैं। ऐसा उनका पर्चा। दूसरा पर्चा, बोहिता को पर्चा, पर्चा बावड़ी जिसको कहते हैं। कथाएं हैं ये, लीलाएं हैं प्रभु की। एक समय रामदेव जी ने दरबार बैठाया, निजया धर्म का झंडा गाड़कर ऊंच नीच छुआछूत को जड़ से उखाड़कर फेंकने का संकल्प किया। तब उसी दरबार में एक सेठ जिसका नाम बोहिता राज था, वहां बैठा दरबार में प्रभु के गुणगान गाता। तब भगवान रामदेव जी अपने पास में उसको बुलाया और बोले, हे सेठ, तुम परदेश जाओ, माया लेकर आओ, यानी धन लेकर आओ। प्रभु के वचन सुनकर बोहिता राज घबराने लगा। तो भगवान रामदेव जी बोले कि भक्त जब भी तेरे पर संकट आवे तब मैं तेरे हर संकट में मदद करूंगा। तब सेठ रुणीचा से रवाना हुए और परदेश पहुंचे और प्रभु की कृपा से बहुत सारा धन कमाया। एक वर्ष में सेठ हीरो का बहुत बड़ा जोहरी बन गया। कुछ समय बाद सेठ को अपने बच्चों की याद आई, अपने गांव रुणीचा आने की तैयारी करने लगा। सेठ जी ने सोचा रुणीचा जाऊंगा तो प्रभु पूछेंगे कि मेरे लिए परदेश से क्या लाए हो। तब सेठ जी ने प्रभु के लिए एक हीरो जड़ित हार खरीद लिया और नौकरों को आदेश दिया कि सारे हीरे पन्ने जेवरात सब कुछ नाव में भर दो, मैं अपने देश को जाऊंगा। सेठ सारा सामान लेकर रवाना हुए। सेठ जी ने सोचा कि यह हार बड़ा कीमती है, इंसान है, मन में लालच आ गया, ये बाबा रामदेव भगवान क्या करेंगे इस हार का। उनके मन में लालच आया और विचार करने लगा कि रुणीचा एक छोटा गांव है, वहां रहकर भी क्या करूंगा, किसी बड़े शहर में रहूंगा, एक बड़ा सा महल बनाऊंगा। जहां मन में भावना आई और वहीं पर समुद्र के अंदर जोर का तूफान आने लगा। नाव चलाने वाला बोला कि सेठ जी, तूफान बहुत भयंकर है, नाव का पर्दा भी फट चुका है, अब ये नाव चल नहीं सकती, ये तो अब डूबेगी ही। ये माया जो आपने इस नाव में भर रखी है, ये आपके किस काम की? हम दोनों ही डूबेंगे, हम दोनों ही मरेंगे, ये माया भी इस जल में डूब जाएगी। और जब मनुष्य पे संकट आता है तो भगवान को याद करता है, फितरत है हमारी ये, ऐसे हम याद नहीं करेंगे, लेकिन अभी कहीं दर्द हो जा रहे, अब भाई रे अरे भगवान करने लग जाते हैं। ये फितरत है हमारी, ऐसे याद नहीं करेंगे। तो जैसे ही सेठ को लगा कि आज तो सब कुछ खत्म होने वाला है, सब देवी देवताओं को याद करने लगा, लेकिन सब बेकार, किसी भी देवता ने उसकी मदद नहीं करी। तब सेठ जी को भगवान रामदेव जी को दिया गया वचन का ध्यान आया और सेठ प्रभु को करुणा भरी आवाज से पुकारने लगे कि हे प्रभु, मुझसे कोई गलती हुई है जो मुझे माफ कर दीजिए। इस प्रकार सेठ जी दरिया में भगवान श्री रामदेव जी को पुकार रहे थे। ठीक उसी समय भगवान श्री रामदेव जी रुणीचा में अपने भाई वीरमदेव जी के साथ बैठे थे। उन्होंने बोहिता राज की करुण पुकार सुनी। बाबा रामदेव जी ने अपनी भुजा पसारी, दोनों हाथ भुजा पसारी, बोहिता राज सेठ की जो नाव डूब रही थी उसको ऐसे उठा के किनारे पे रख दिया। और यह काम सेकंड से में हुआ, इतनी शीघ्रता से हुआ कि पास में बैठे भाई वीरमदेव को भी पता नहीं चला। रामदेव जी के हाथ जो है वो समुद्र के पानी से भीग गए। चमत्कार देखिए, रोए खड़े हो जाते हैं जब हम उनकी कथाएं सुनते हैं। बोहिता राज सेठ ने सोचा कि नाव अचानक किनारे कैसे लग गई, इतने भयंकर तूफान कैसे संभव है। उनकी खुशी की सीमा नहीं रही। मल्लाह भी सोच में पड़ गया कि इतनी जल्दी तो तूफान से निकल नहीं सकती, किसी देवता की कृपा से हुआ है। सेठ बोहिता राज ने कहा कि जिसकी रक्षा करने वाले भगवान श्री रामदेव जी पीर बैठे हैं, उसका कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता। मल्लाओं ने भी श्री रामदेव जी को अपना इष्ट देव माना। गांव पहुंचकर सेठ ने सारी बात गांव वालों को बताई। सेठ दरबार में जाकर श्री रामदेव जी से मिले और कहने लगे कि मैं माया देखकर आपको भूल गया था, मेरे मन में लालच आ गया था, प्रभु मुझे क्षमा करें, आदेश करें कि मैं इस माया को कहां खर्च करूं। तब श्री रामदेव जी पीर ने कहा कि तुम रुणीचा में एक बावड़ी खुदवा दो, उस बावड़ी का पानी मीठा होगा और लोग इसे पर्चा बावड़ी के नाम से पुकारेंगे, इसका जल गंगा के समान पवित्र होगा। इसी प्रकार रामदेवरा जी में आज भी ये पर्चा बावड़ी है, लाखों करोड़ों लोग उस